तो क्या हाल है सभी एसएससी के एस्पिरेंट्स की। तो भाई एसएससी एग्ज़ाम सीजीएल के ऊपर अब भी बहुत असमंजस की स्थिति है। तो चेयरमैन जी का एक इंटरव्यू आया था, उसमें सीजीएल 2025 की बता रहे हैं वे सितंबर में ही होगा। ठीक है, क्या पता लास्ट वीक में करवा लें, जैसे मैंने कल वीडियो बताई थी। तो कमेटी बनी हुई है, तो क्या पता लास्ट वीक में करवाएं। और दूसरी बात, मेंस एग्ज़ाम कह रहे हैं कि एक ही शिफ्ट में करवाएंगे, क्योंकि अदालतें भी कह रही हैं और फिर उससे रिज़ल्ट पे भी प्रभाव पड़ता है। तो आप ये पढ़ लेना, ठीक है। इससे अलावा ये जो दूसरे वाला है ये मैंने पढ़ा है, क्या क्या गलत दिक्कतें बताई हैं। तो एक बताई है इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला पहले था, अब नॉर्मलाइजेशन का दूसरा फार्मूला है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, हर शिफ्ट जैसे हर शिफ्ट का अलग से नॉर्मलाइजेशन होगा। जैसे फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट है, तो 5% अगर उठाने हैं तो 5% टॉप 5% यहाँ से उठाएगा, टॉप 5% यहाँ से उठाएगा और टॉप 5% यहाँ से उठाएगा, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, उसकी बात में बात करेंगे। दूसरी चीज़ इसने जो चेयरमैन जी ने बताई है वो ये कही है कि जो टीसीएस था, ये लिखा हुआ नहीं है टीसीएस वाला, लेकिन चलो उससे पहले ये बताओ, ये देखो कि फाइनल जो परीक्षा होगी वो एक ही शिफ्ट में करवाएंगे, क्योंकि अदालतों का भी यही आदेश है, ठीक है। 2-3 शिफ्टों में करवाना ठीक नहीं है। अगला है, एक एजेंसी पर अधिक काम का दबाव डाल दिया गया था, है ना। जो टीसीएस थी आपको पता है वही रिजल्ट बनाती थी, वही एडमिट कार्ड इशू करती थी, वही सब कुछ करती थी। तो अब इन्होंने अलग अलग किया है कि वेंडर का जो काम है वो सेंटर पर एग्जाम करवाना है। सिक्योरिटी के लिए अलग एजेंसी है। सिक्योरिटी का भाई साहब बहुत बुरा हाल था, है ना। बच्चे ऐसे ही जा रहे थे, कुछ मैनेजमेंट नहीं था, है ना। फिर क्या रखे, एप्लीकेशन मैनेजमेंट के लिए तीसरी, कंटेंट यानी क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन भी अच्छे से बनाओ, ठीक है। जो आपने सिलेबस दिया है उसी के ऊपर बनाओ। तो अब कह रही है कि एसएससी भी ध्यान रखेगी, ठीक है। तो इन चारों के तालमेल से एग्जाम होगा। अब क्या रखा है, आधार से नोटिफिकेशन को लेकर कैंडिडेट को काफ़ी समस्या आई है, तो धोखाधड़ी को रोकने के लिए ये नियम लाया गया है और अब तो सारे एग्जामों में यही करने की तैयारी में है। तो एग्जाम में सिक्योरिटी को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं। कुछ जगहों पर जो क्या था, कंप्यूटर जो पुराने थे, नेटवर्क ठीक ना था जैसी थी, तो एप्लीकेशन को सपोर्ट करके, है ना, और उसी तरह का हार्डवेयर लगाकर बेहतर सेंटरों को चुन रहे हैं। इसी कारण हमारा जो एग्ज़ाम है थोड़ा लेट हो गया सीजीएल, है ना, क्योंकि इन्होंने देखा कि फेज़ 13 में भी री एग्ज़ाम में वही दिक्कतें आई, है ना, क्वेश्चन गलत थे। तो भाई जो क्वेश्चन बनाने वाले जो वेंडर हैं, भाई थोड़ा ध्यान दो, हैं क्या करने लग रहे हो आप। अब पेन और पेपर मोड पर नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, तो इस कारण पेन और पेपर नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड ही ठीक है। इससे रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो उसमें पेपर लीक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं जो हमारा पेपर बेस्ड होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, तो आप भाई तैयारी में लग जाओ, है ना। अब शिफ्ट वाइज हमारा नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और तैयारी के लिए आप मेरे चैनल पे। तो भाई अब जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, अगर एसएससी ध्यान रखेगी तो वही टीसीएस पैटर्न के ऊपर पेपर आएगा। तो टीसीएस के 25 और 28 को 2 पेपर हुए थे, वो मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। आईबी वाले भी भाई आईबी की भी तैयारी करो, ठीक है। इनका कुछ नहीं पता कैसे ये नॉर्मलाइजेशन कर दें, ठीक है। तो दोनों के दोनों आपको देखनी है। DSSB के भी एग्ज़ाम चले हुए हैं, तो यहाँ से। और एक जो एसएससी के लिए रामबाण है ना, वो हमारा एसएससी एग्ज़ाम 2024-25, ये रहा एसएससी 2024-25। इसमें मैंने जो हमारा स्टेनो का हुआ था, है ना, इसमें कई टीसीएस वाले भी आए थे, है ना, मतलब जो हमारे सिलेबस बेस्ड है वे क्वेश्चन भी आए थे। तो आप इसको ज़रूर देखना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जो भी अपडेट आती है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी।